प्रेस बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों ने ये तकलीफ़ की है और आज का जो विषय है जिसके बारे में हमने आप लोगों को ये जहमत दी है वो एक उसमें दो चीज़ें हैं, एक सेवा का है और एक संस्कृत और हमारी संस्कृति को किस तरह से बचाया जाए। ये दो विषय लेके जो है जो हमारी संस्था है चूड़ामणि, आपको याद होगा कि हमारा एक गुरुकुल है बसोली में और उसके जो फाउंडर थे हमारे डॉक्टर उत्तम चंद शास्त्री जी, तो उस संस्थान जो है वो बसोली में है। तो इस साल को हम उनका जो जन्म शताब्दी है उसको मना रहे हैं और ये काम हमने 15 जनवरी 2022 को स्टार्ट किया था और मुझे लगता है कि जम्मू प्रांत के आलमोस्ट जो रिमोटेस्ट एरिया भी हैं उनमें जगह जगह जाके संस्कृत को उसकी एक कमेटी हमारी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जो ये पूरे साल का शताब्दी समारोह को जो मनाने का किस तरह से बनाना है, लोगों में किस तरह से अवेयरनेस लानी है संस्कृत के विषय जो हमारा कल्चर है। तो उसके जो चेयरमैन हैं मेरी बाईं तरफ बैठे हुए हैं, आप लोग जानते होंगे, एक जानी मानी हमारी पर्सनालिटी हैं प्रोफेसर जेपी शर्मा जी जो वाइस चांसलर हैं हमारे जम्मू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके साथ जोड़ा गया है। और इसमें मेन जो सूत्रधार हैं उस ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, सोल ट्रस्टी, वो शक्ति पाठक जी बैठे हुए हैं, सन ऑफ द साइल हैं और ये फरियांद भी हैं परम आदरणीय डॉक्टर उत्तम चंद शास्त्री जी के बेटे हैं और पुलिस में आपको पता है इस समय डीआईजी और अपने कर्म का निर्वाह भी कर रहे हैं और समाज सेवा में भी लगे हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूं जो हमारे ये मेरी बिल्कुल बाईं तरफ बैठे हुए हैं विनोद बगरोदिया जी जो चेयरमैन हैं महावीर सेवा सदन के। ये बहुत ही एक महान कार्य कर रहे हैं आर्टिफिशियल लिम्स का और जो कृपया है उनका ये इन्होंने आज तीसरा कैंप जो है वो लगाया हुआ इसलिए कह रहा हूं कि उस पर काम चल रहा है। इन्होंने सबसे पहले 2014 में ऊडी में लगाया था और 2018 में इन्होंने पुंछ में जो हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उस पर ये 2 कैंप इन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे और तीसरा कैंप जो है वो 16 तारीख को हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके एडिटोरियम में जो बाबा जित्तो वहाँ सभागार है उसमें परमादरणीय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा जी और परम आदरणीय हमारे शंकराचार्य जी उसमें तशरीफ फरमा होंगे और वो कैंप जो है ऑलमोस्ट 10:30 बजे से ऑनवर्ड जो है वो वहाँ पे चालू होगा, वहाँ पे शुरू किया जाएगा और वो माननीय गवर्नर साहब और हमारे जो मैंने कहा है कि परम आदरणीय परम पूजनीय श्रद्धेय शंकराचार्य जी के कर कमलों द्वारा उसको शुरू किया जाएगा। उसी सिलसिले में आप तमाम लोगों को हमने दावत दी है और इसमें एक और संस्था है बाबा कैलकनाथ, आपने ज्योतिष ट्रस्ट सुना होगा, वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है उसमें होती हैं। तो उनकी सौजन्य से मानतरोज शास्त्री जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो ये हमेशा इन चीज़ों में लगे रहते हैं, अपने प्रयत्न करते रहते हैं। संस्कृत को किस तरह से बढ़ावा देना है, डोगरी को किस तरह से बढ़ावा देना है, अपने कल्चर को, जहाँ और समाज में जो त्रुटियां हैं तो इनका हमेशा बहुत ज़्यादा समाज के कार्यों में जो है वो योगदान रहता है। तो इसी सिलसिले में आज आप तमाम
प्रेस के बंधुओं को हमने ये तकलीफ़ दी, यही विषय आपके साथ हम साझा करना चाहते थे। तो मैं अब माननीय हमारे वाइस चांसलर साहब से कहूँगा कि वो भी इसमें कुछ ऐड ऑन करें। 15 जनवरी 2022 मेरे लिए एक विशेष दिन था। जिस दिन मुझे ये एक जिम्मेदारी दी गई थी, मुझे नहीं पता था। कसौली में चूड़ामणि संस्कृत संस्थान में कार्यक्रम रखा गया था और वहीं घोषित किया गया कि 1 साल के लिए आप इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हों। और विशेष इसलिए भी है कि 15 जनवरी को मेरा जन्मदिन था और पूरे संस्कार के साथ, संस्कृत के श्लोक और उच्चारण के साथ वहाँ मेरा जन्मदिन जो है मनाया गया। वो विशेष जन्मदिन मेरे जीवन का था। लेके तो संस्कृत को चले थे, लेकिन जैसा श्यामलाल जी बता रहे थे कि इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हमने साल भर किए, चाहे वो डोगरी भाषा से संबंधित हो, चाहे हमारे कल्चर से संबंधित हो, चाहे हमारी संस्कृति से संबंधित हो, चाहे लोहड़ी का त्यौहार मनाने का हो, चाहे पत्रकारों को या जिन्होंने अच्छा योगदान दिया है समाज के उत्थान में उनको सम्मानित करने का हो। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हुए। यहाँ तक कि जैसे अभी लंपी डिजीज़ जो चल रही है, जानवरों में फैली हुई है, माननीय श्यामलाल जी के नेतृत्व में साधु संतों के साथ में मिलके, महंतों के साथ में मिलके एक हमने योजना बनाई कि किस तरह से समाज का सहयोग लेके, और उसमें करीब 100 लोग थे, जिसमें डीडीसी, बीडीसी और हमारे विश्वविद्यालय में उसकी मीटिंग हुई और एक प्रस्ताव पास करके उसमें सरकारी लोगों को बुलाया गया और उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो लंपी डिजीज़ का था वो प्रकोप थोड़ा कम होता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि हम संस्कृति को लेके चले थे, लेकिन हमने जो है समाज के उत्थान के लिए जो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं, चूड़ामणि संस्कृत संस्थान है, चाहे कलकनाथ है और चाहे ये हमारा यूनिवर्सिटी है और अभी महावीर सेवा सदन है, इनका मैं विशेष आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ। मैं अभी थोड़ा सा देख रहा था कि 4 लाख लोग जो है इनके माध्यम से जो है लाभान्वित हो सके हैं। अभी इनकी एक योजना है कि महावीर सेवा सदन रिहेबिलिटेशन सेंटर भी IIM कलकत्ता के पास में खोलने जा रहे हैं, जहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। मैं इस माध्यम से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। और मेरा मानना है कि लेने में तो सभी को खुशी होती है, लेकिन देने में जो खुशी होती है वो उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। और हम जब भी किसी को कुछ देते हैं तो आपने समाज को बहुत कुछ दिया है। हमारे DIG साहब शक्ति पाठक जी इतना व्यस्त समय होते हुए भी इन सारे सांस्कृतिक कार्यों में हमारे बीच में रहते हैं। कल परसों जो यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम होगा, उसके बाद में संस्कृत विश्वविद्यालय का एक रीजनल सेंटर है, कॉलेज है, वहाँ पे कार्यक्रम होगा। और 17 तारीख को हम लोग सब कसौली जाएंगे, जो हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके साथ में हमारा कार्यक्रम होगा। तो ये हमारे 2 दिन के कार्यक्रम होंगे और ये जनवरी तक लगातार विभिन्न प्लेटफॉर्म पर हम ये करते रहेंगे। और इस स्पिरिट को जन जागरण तक ले जाने के लिए हमें आपकी मीडिया की बहुत आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत मैं गुजारिश करूँगा विनोद जी से। पूरा कर लो। सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। हम अपनी सेवा चालू करने के पहले या किसी भी प्रोग्राम के पहले हमारी एक भावना गीत है, उसकी केवल 2 पंक्तियां मैं सुनाना चाहूँगा। भावना दिन रात मेरी सब खुशी संसार को। हम इसी भावना से पूरे देश में आज 37 साल से ये कार्य कर रहे हैं। हमने पहले दिन, जिस दिन ये कार्य चालू किया था, ये सेवा आश्रम चालू किया था, उस दिन हमने ये निर्णय लिया था कि हमारी सारी सेवाएं निःशुल्क होंगी।
हम जिंदगी में जहाँ तक पॉसिबल है हम एक पैसा भी किसी से नहीं देंगे। इसी भावना से आज हम 37 साल में हमारी जो भी डिफरेंट टाइप की सेवाएं हैं उसमें करीब 4 लाख लोगों को हमने सेवाएं दी हैं। सर ने बताया कि ये तीसरा कैंप है और इस तरीके से हमने देश विदेश में करीब 400 कैंप से ज़्यादा अभी तक किए हैं। इसमें देश के बाहर भी नेपाल, मलेशिया, सिंगापुर, मोजाम्बिक, सिसलिस, इन सब देशों में रेगुलर हमारे कैंप होते हैं और भी बहुत से देशों से निमंत्रण आया हुआ है। किंतु जब हम सोचते हैं हमारे देश में इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है और इतनी दरकार है तो हम सबसे पहले अपने देश को जितने लोगों को सेवा दे सकते हैं ये देना चाहते हैं। शक्ति साहब ने खबर भेजी कि यहाँ आके ये सेवा देनी है तो हम आपके बीच में। हमें तो सेवा का एक आनंद आता है, एक शौक है, एक जुनून है कि हम कैसे सेवा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की करें। तो ये जब हम सेवा कर रहे थे तो करीब 15 साल पहले हमारे साथ बहुत से ऐसे बच्चे आए जिनको हम कुछ सेवा दे नहीं पाए। तो हमने अपने टेक्नीशियन से पूछा कि ये क्या बीमारी है जिसकी कि हम सेवा नहीं दे पाते। तो उन्होंने कहा कि ये मंद बुद्धि की बीमारी है, इसको सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं, सेरेब्रल दिमाग को कहते हैं, पाल्सी पैरालिसिस को कहते हैं और इसका अभी तक हमारे पास या संसार में पूर्ण रूप से कोई इलाज नहीं है। तो हमने सोचा इनको हम क्या करें। तो ये सोचा कि हम यदि पूरा इलाज नहीं भी कर सकते हैं तो इन बच्चों को इनके माँ बाप भी उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना देना चाहिए। शायद उनको ये नॉलेज न हो कि किस तरीके से इनकी सेवा की जाए। तो हमने इसके ऊपर स्टडी किया। डॉक्टर भगत हैं अहमदाबाद में, पोलियो फाउंडेशन के चेयरमैन, हमारे मित्र हैं, उनसे डिस्कस किया। वो इस तरह की सेवा अहमदाबाद में दे रहे थे। उनके साथ मिलकर 2013 में हमने एक इस सेवा को चालू किया और इन 10 सालों के अंदर, 9 साल के अंदर हमने करीब 900 बच्चों को ये सेवा दी है और करीब 20,000 से ज़्यादा विजिट हुई है बच्चों की। अभी हमारी दिन की सेवा है, सुबह आते हैं बच्चे, शाम को चले जाते हैं। हमने देखा इससे हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो हमने एक नया आश्रम बनाने का सोचा और उस आश्रम की हमने लास्ट ईयर 19 दिसंबर को नींव डाली है। ये करीब 30 से 35 करोड़ का आश्रम बनेगा जिसमें स्टार्ट में हम 200 बेड बनाएंगे, जिसके अंदर इन बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भी हम ट्रेन करेंगे कि आप अपने बच्चे को कैसे रखें। जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, जिनको रंग का भेद नहीं मालूम, हम उन बच्चों को बोलना, चलना, नाचना सब सिखाते हैं। और हमने देखा है कि अभी तक के 900 बच्चों में एटलीस्ट 800 बच्चे हैं जिनको ये बेनिफिट मिला है। ये हमारा जो नया आश्रम है ये करीब 2024 में कंप्लीट हो जाना चाहिए और इस आश्रम को लास्ट ईयर 19 दिसंबर को महाराज श्री चिदानंद जी मुनि महाराज, चेयरमैन प्रमाद निकेतन, ऋषिकेश से आए थे, उन्होंने शिलान्यास किया था। ये हमारी रेगुलर सर्विस के अलावा हमारे पास फिजियोथेरेपी यूनिट है। जिन बच्चों को, लोगों को, हमारे साथियों को पाँव लगाने की दरकार होती है, उनको हमको कुछ करेक्शन करना पड़ता है, उस करेक्शन को करते हैं। हम पोलियो पेशेंट्स जो हैं
उनके पाँव जो है वो भी सीधे चल सकें, इसलिए उनको एक कैलिपर बनाते हैं, जो कि कैलिपर लगा देने से वो भी बड़े आराम से चल सकते हैं। वो हम यहाँ भी बनाए हैं, लोगों को दिए हैं। हम हाथ लगाते हैं, जिनके हाथ लगा के हमने देखा है कि एक हमारे सरदार भाई थे जो कि आज कलकत्ते से अमृतसर अपने ट्रक ले जाते हैं, और हाथ पांव लगा के आप कुछ भी कर सकते हैं। हम तो ये कहते हैं, पांव लगा के आर्टिफिशियल हिमालय की चोटी के ऊपर 5 आदमी चले गए मेरे नॉलेज में, और उनके साथ जो लाबाज गए थे उनके भी हाथ पांव, आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, कि आर्टिफिशियल थे। तो हम ये कहते हैं आपको जो करना है, आपको गाड़ी चलानी है, आपको 3 व्हीलर चलाना, 2 व्हीलर चलाना, अपने परिवार के लिए सक्षम हो जाते हैं, वो सेवा दे सकते हैं, अपने परिवार का ध्यान दे, एक मन में सांत्वना आती है कि हम भी कुछ करें, हम ये कोशिश करते हैं। तो इन बच्चों के लिए भी ये फैसिलिटीज हैं। पोलियो का हम ऑपरेशन भी करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि आँखों के बहुत पेशेंट्स आने लगे, तो हमने अपना आई डिपार्टमेंट लगाया। उसके बाद देखा कि गांव में ज़्यादा ज़रूरी है इसकी, तो हमने एक एम्बुलेंस वैन बनाई है, जो कि यहीं पर आज खड़ी है। कल आपके पास हो जाएगी। उसके अंदर हमारी मशीनें फिटेड हैं, और हमारे डॉक्टर्स कलकत्ता से आते हैं, जिनको कि ऑन स्पॉट वो आँखों को चेक करेंगे, और उनको जो भी पावर के स्पेक्स दरकार हैं उसको ऑन स्पॉट दिया जाएगा। एवरेज में हम करीब 75-80% स्पेक्स ऑन स्पॉट दे देते हैं। बैलेंस जो स्पेक्स है, जिसकी हमारे पास उस साइज़ के स्पेक्स नहीं होते हैं, वो हम लिस्ट लेके 1-1.5 महीने के बाद डेट दे देते हैं, उस डेट को आके स्पॉट से ले जाते हैं। इस तरीके से ये हमने चालू किया। ये भी आज तक हमने करीब 50,000 के ऊपर 50,000 के ऊपर लोगों को ये सेवा दी है। और एवरेज में हर कैंप में, जैसे बसोली भी जो कैंप है, तो मैंने आपको कहा हमारी इच्छा रहती है कि हम एक दिन में 400 से 500 लोगों की चेक करके दें, और हमारा ज़्यादा ध्यान बच्चों के ऊपर है। मैं अपनी जानता हूँ, जब मैं छोटा था तो मेरी एक आँख कमज़ोर थी और दूसरी स्ट्रॉन्ग थी। उसके कारण जो कमज़ोर आँख थी वो दूसरी आँख को काम नहीं करने दी, तो आँख और ख़राब हो गई। तो मैं चाहता हूँ, मैंने आपको भी विनती की थी कि स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको हम जरूर वेरीफाई करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, जिससे अभी से दरकार हो तो उनको ये सेवा मिल जाए और उसकी आँखों के ऊपर कष्ट ना आए। कलकत्ते में हम जितनों को भी ऑपरेशन आँखों की करने की दरकार होती है, उनका ऑपरेशन भी करते हैं। ये सेवा कलकत्ते के बाहर हम दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा डिपार्टमेंट अभी कुछ सालों से चालू हुआ है, 5-7 साल से। हम कोशिश कर रहे हैं पूरे देश के अंदर डिफरेंट हॉस्पिटल के साथ हमारा अटैचमेंट हो जाए, तो हम पूरे देश में ये सेवा फ्री देंगे।